सुप्रभात बच्चों। हम लोग ल्हासा की ओर पाठ पढ़ रहे हैं। कल हमने लेखक राहुल संकृत्यायन के जीवन परिचय को जाना और इसी कड़ी में आज हम ल्हासा की ओर पाठ के सार को समझने का प्रयास करेंगे। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 से लेकर 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या कहना चाहा है इसे भी आगे समझेंगे। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि वह फड़ी कलिडपोड़ का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था और लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त का मतलब होता है त्याग दिया गया, जिसे छोड़ दिया जाता है। परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी, जो अननोन होते हैं, उनको भी चाय बनाकर देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो अपनी वह चाय खुद बना सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले लोगों को दोनों, मतलब जो रोड टैक्स होता है, राहदारी का मतलब होता है रोड टैक्स, राहदारी मांगने वाले लोगों को दोनों चिटें दे दी। थोरला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोरला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके पास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। और इस तरह से लेखक ने वहाँ की जो सांस्कृतिक जो बातें हैं उसका भी लेखक ने वर्णन किया है। और लेखक इस तरह से लेखक जो है अपने वर्णन में यह भी कहता है, आगे कहता है कि यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है और हथियार का कानून, यहाँ पर हथियार का कानून नहीं था और हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसीलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर जब वे डांडे पर पहुंचे तो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था।
दोनों ओर पहाड़ थे, उनमें कुछ पर बर्फ भी जमी थी। अभी हम लोगों ने एक चित्र देखा और इस चित्र में देखिए किस तरह से बर्फ जमा हुआ है। ये तिब्बत के ही यात्री का जो है पोशाक है। इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।